नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक बैंक बीसी हो, सीएससी वीएलई हो, डीजीपे चलाते हो या किसी और बैंक का एईपीएस चलाते हो, बैंक मित्र वगैरह हो, तो आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने बाकी दोस्तों को भी ज़रूर भेजिएगा जो बैंक बीसी या एईपीएस पैसे जमा निकासी करने का काम करते हैं उनको। क्योंकि आजकल हमारे वीएलई भाई जो हैं या फिर कहें बैंक बीसी हैं या फिर एईपीएस चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जिसका शिकार हो जा रहे हैं और ना ही उनके पास आर्थिक रूप से उनको दिक्कत आ रही है, बल्कि जो है पुलिस केस वगैरह में भी वो फंस जा रहे हैं। तो क्या जानकारी है पूरा बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए वीडियोस लाने का। तो हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिख दिया है, लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप पूरी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताया दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात ऐसी है कि जैसे कि बहुत सारे सेवा केंद्र संचालक हमारे भाई हैं जो ईपीएस का काम करते हैं, वहाँ पे आजकल कई सारे लोग जो बेसिकली ठग होते हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं, साइबर क्राइम में लिप्त लोग होते हैं, वो आते हैं और किसी तरीके से उनसे बोलते हैं कि हमें एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, या हम कहीं बाहर से ट्रेवल कर रहे थे, हमारा पर्स वगैरह खो गया है और हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास फ़ोनपे में बैलेंस है, या हमारे किसी रिश्तेदार से आपके खाते में हम पैसे मंगवाए दे रहे हैं, आप वो पैसे निकाल के हमें दे दीजिए ताकि हमारा इस इमरजेंसी में मदद हो जाए। बाकी 2-4% जो भी आपका कमीशन बनता है उसी पैसे में से काट के बाकी हमें नगद दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में हुआ क्या है कि बहुत सारे वीएलई भाइयों ने ऐसे लोगों के यहाँ से में आके उनको जो है अपने खाते में बैलेंस मंगवा के उनको कैश करके दे दिया, जिनके साथ हुआ क्या कि क्योंकि वो पैसा पीछे से फ्रॉड करके किसी खाते से गलत तरीके से यानी कि साइबर क्राइम के माध्यम से पैसा आया था, और वो क्योंकि लास्ट टाइम जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया तो पुलिस ढूंढते ढूंढते उस अकाउंट के होल्डर तक पहुंची, यानी कि वीएलई भाई तक पहुंचती है और उसका अकाउंट फ्रीज कर देती है। उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई और पूछताछ होने लगती है कि आपको ये पैसा कैसे आया है। वो सोचते हैं कि ये लोग इसमें लिप्त हैं, जबकि जो है वीएलई भाई ने तो सिर्फ उसकी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ पे उसको अपने खाते में पैसा लेके पैसा दे दिया। क्योंकि दोस्तों एईपीएस या बैंक बीसी के रूप में जो भी आपको काम दिया गया है वो आपका बीसी पोर्टल या डीजीपे या जो भी एईपीएस एप्लीकेशन है उसके माध्यम से कस्टमर के फिंगर लगा के या जिस भी माध्यम से एटीएम वगैरह से आप पैसे निकालेंगे वो एक लीगल तरीका है। ऐसे आप किसी के खाते में से अपने खाते में पैसा मंगवा के या किसी के खाते में पैसे भेज के ये जमा निकासी करने का सही तरीका नहीं है। और ऐसे में अगर आपके खाते में कोई आता है और बोलता है कि हम फ़ोनपे से पेमेंट किए दे रहे हैं, या आपको अगर उसको आप नहीं जानते हो तो ऐसे में अवॉइड करिए। क्योंकि अगर वो आपके खाते में पैसे डाल देंगे, आप उनको कैश दे देंगे, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा आपने किसको पैसा दिया या किस तरीके से आपके पास पैसे आए। तो यहाँ पे ठीक वही बात है कि साइबर ठगों ने ठगी के नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। उनके गुर्गे जनसेवा केंद्रों पर जाकर बीमारी व अन्य बहाना बनाकर रकम को केंद्र संचालकों के खातों में डालकर नगद ले रहे हैं। बाद में दूसरे राज्यों की साइबर सेल ठगी के इस्तेमाल किए जाने की वजह बताकर उन केंद्रों के खाते सीज कर दे रही है। ठीक है, ऐसे मामलों में सामने आए तो आईजी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ दिन पहले कोतवाली के सिटी सब्जी मंडी में जनसेवा केंद्र पर कासगंज निवासी युवक पुष्पेंद्र पहुंचा था। पुष्पेंद्र ने केंद्र संचालक के खाते में रकम डालकर उससे नकदी ली। बाद में विभिन्न राज्यों के साइबर सेल ने केंद्र संचालक और उनके दोस्तों के खाते फ्रीज कर दिए थे। जानकारी पर बताया गया कि जनसेवा केंद्र के खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में किया गया था। पुष्पेंद्र दोबारा पहुंचा तो जनसेवा केंद्र के मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस को दे दिया। ऐसा ही मामला इज्जत नगर क्षेत्र में सामने आया। एयरफोर्स पर गायत्री नगर का साकिब जनसेवा केंद्र चलता है, उसके केंद्र पर सीसागढ़ निवासी नीतीश गंगावार आता है और केंद्र के खाते में रुपए डलवाकर नकदी ले जाता है। केंद्र के ठगी का इस्तेमाल होने के कारण साइबर सेल ने खाता फ्रीज कर दिया था। नीतीश दोबारा केंद्र पर पहुंचा तो साकिब ने उसे इज्जत नगर पुलिस थाने को सौंप दिया। इसी तरह भास्कर अस्पताल के पीछे भी एक जनसेवा केंद्र संचालक के खाते में ठगी की रकम डाली गई थी। अब लाल फाटक निवासी शख्स के साथ भी इस तरह की घटना हुई है, जिनका खाता तमिलनाडु की पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। उनकी खुद की रकम खाते में फंस गई है। इस मामले में पीड़ित ने आईजी रेंज से शिकायत की है। जनसेवा केंद्र संचालकों के खाते में ठगी के रुपए डलवाने के मामले में सामने आ रहे हैं। केंद्र संचालकों को भी चाहिए कि वह सावधानी बरतें और अपने खाते में रकम ना मंगाएं। ठगी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साइबर थाने को निर्देश दिए गए। ठीक है, यानी कि आप जब भी किसी का पैसा जमा निकासी करें तो उसका पैसा अपने डायरेक्ट खाते में ना लें, उनके किसी रिश्तेदार या उनके जानने वाले किसी में आप बोलिए कि आप अमाउंट मंगवा लीजिए, आप फिंगर से हम उनका पैसा निकाल देंगे और उसका रिकॉर्ड रखिए। एक रजिस्टर बना लीजिए, जिस भी बैंक का आपका बीसी है या डिस्पे है उसका रजिस्टर का मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप ये अगर आप नहीं बनाए हैं ऑर्डर कर लीजिए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगा रखें तो ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि मुसीबत के वक्त में आपको काम आ सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको बाकी दोस्तों को भी अवेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।